हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान प्लस पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट की आरओ एआरओ की फर्स्ट शिफ्ट की परीक्षा संपन्न हो गई है। रिव्यू हमने चैनल पे दे दिया था पहले ही अभ्यर्थियों से पूछ के। बाकी कुछ क्वेश्चन जो अभी तक हमें शॉर्ट्स मिले हैं उनको हम बता देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि एग्ज़ाम दे के तुरंत अभ्यर्थी निकल रहे थे तो उनको क्वेश्चन बहुत याद नहीं आ रहे थे। लेकिन बाद में हमने क्वेश्चन को पूछने की कोशिश की कांटेक्ट करके, तो कुछ प्रश्न निकल के सामने आए हैं। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं सभी शिफ्टों के, मतलब कि सभी प्रश्न आप देखिए। टाइपिंग कैसी थी फर्स्ट शिफ्ट की ये भी आप देख लीजिए। चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं AHC RO फर्स्ट शिफ्ट का 10 दिसंबर का जो पेपर था उसमें पैटर्न था। सबसे बड़ा बदलाव जो है, इंग्लिश के अभी तक 50 क्वेश्चन आते थे, अब वो इस शिफ्ट में 10 थे। हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट कर जाए, लेकिन ये है कि 50 नहीं रहेंगे, इतना तय है। 10, 12, 15 तक जा सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर अब नहीं जाएंगे। हिंदी के 10 प्रश्न थे, रीजनिंग के 25 प्रश्न थे, साइंस के 22 प्रश्न थे, कंप्यूटर के 20 प्रश्न थे। तो ये बड़ा बदलाव देखा गया है इस बार परीक्षा में। हिस्ट्री के 17 प्रश्न थे, पॉलिटी के 17 प्रश्न थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि जो स्वतंत्रता स्वाधीनता आंदोलन था उसके 14 प्रश्न थे। पॉपुलेशन से भी काफ़ी प्रश्न आ गए थे, 14 प्रश्न देखने को मिले। अर्बनाइजेशन यानी कि शहरीकरण या उसके दुष्प्रभाव आज से 14 प्रश्न। एग्रीकल्चर से 14 प्रश्न यानी कि कृषि से। यूपी जीके के 14 प्रश्न थे। यूपी करेंट अफेयर अप्रैल से आए थे अभी तक। अप्रैल के 14 प्रश्न थे, यानी कि ज़्यादातर फरवरी मार्च अप्रैल के ये आसपास प्रश्न थे। अप्रैल के ज़्यादा थे, यहाँ पे कुल मिला के 14 प्रश्न थे। टाइपिंग कैसी थी? टाइपिंग नॉर्मल थी। देखिए टाइपिंग में क्या हुआ कि जैसे आप टाइप करते जाते हैं तो जिस अक्षर को आप टाइप कर रहे हैं वहाँ पे ब्लिंक होता है या ब्लू होता है या किसी अलग कलर से होता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। पूरा आपको स्क्रॉल आपको खुद से करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऑटोमेटिक नहीं है टाइपिंग में। तो थोड़ा सा टाइपिंग में आपको ध्यान देनी पड़ेगी। हालांकि बहुत टफ नहीं आ रही है, नॉर्मल आ रही है, और ये केस से संबंधित नहीं है। हालांकि नंबर्स आदि थे, तो कोर्ट की केस से संबंधित ये टाइपिंग नहीं थी, लेकिन ये बहुत अच्छी आपके लिए चीज़ें डिटेल्स में थी इसमें। उसके अलावा हम आपको और दिखाते हैं टाइपिंग के बारे में। बैक स्पेस आदि सब आप यूज कर सकते हैं, की सॉफ्ट हैं, कोई दिक्कत उसमें आप सभी को नहीं होगी किसी भी प्रकार से। तो कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं ये आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहला प्रश्न था जो खालसा पंथ की स्थापना किसने की, और उसके बाद निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो उसके अलावा है अगला प्रश्न जो है, कौन सा नृत्य यूपी में नहीं है। तो ढोल मारू आपका ये उत्तर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वनावरण मध्य प्रदेश में है। कौन इनमें से वेब ब्राउज़र है। तो ओपेरा। पहले कैग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, यानी कि पहले CAG कौन थे। तो रंगनाथन थे। कौन सा सही मेल नहीं खाता है, तो ये एक क्वेश्चन था यूपी से, तो हस्तिनापुर उसका उत्तर था। ये हीराकुंड बांध किस नदी पे है, तो इसका जो प्रश्न था ये भी पूछा गया था। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है ये पूछा गया था। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत किस राज्य में है, तो यूपी होगी। अम्बोली द्वीप कहाँ है ये प्रश्न था आपका। उसके अलावा INS कलावरी से संबंधित एक क्वेश्चन था। संसद की संयुक्त बैठक जो होती है वो कौन, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। डार्विन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। अशोक स्तंभ जो है लिया गया है भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह, वो कहाँ से लिया गया है, तो सारनाथ से है। एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है, तो जातक कथाओं से संबंधित है। तो कुल मिला के ये कुछ प्रश्न थे। इसके अलावा और हम बात कर लेते हैं आपके लिए। खून का थक्का किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन के। गुणसूत्र की रचना प्रोटीन एवं DNA से होती है। काली मिट्टी से संबंधित एक प्रश्न था, काली मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्र, तो मध्य प्रदेश एरिया है। पश्चिमी घाट से संबंधित एक प्रश्न था। ओजोन लेयर से संबंधित एक प्रश्न थी इसमें। इसके अलावा हम और आगे देखते हैं कि आगे एक और प्रश्न था। इसमें क्या था, उबुंटू एक प्रश्न था। जो विंडोज है ये भी एक प्रश्न इसमें से जुड़ा हुआ था। आगे हम बात करते हैं कुछ और प्रश्नों की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेम जो पैटर्न जो पूछा था किससे संबंधित कितने क्वेश्चन, वो इंग्लिश में हम दे दिए हैं, जिससे कि इंग्लिश मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि ये प्रश्न है। एग्रीकल्चर है, करंट अफेयर्स 14 है, यूपी स्पेशल 14 है, पॉपुलेशन 14 है, जियोग्राफी 14 है, जनरल साइंस 17 है, हिस्ट्री सभी मिला के 28 थी, 14 और मॉडर्न से 14 थी, पॉलिटी 18, हिंदी 10, इंग्लिश 10, कंप्यूटर 22, एप्टीट्यूड 25, ये प्रश्न थे। उसके अलावा कुछ और प्रश्न हम देखते हैं। एक प्रश्न ये इंग्लिश का था, यहाँ पे देखिए, हिंदी के नहीं, साइंस का है। होमोजीनियस मिक्सचर इज सेपरेटेड बाय विच मेथड, तो ये आपको इसमें से एक सिलेक्ट करना था। कुछ और प्रश्न है। एक और प्रश्न यहाँ पे है, टोकस इज अ टाइप ऑफ, किसका टाइप है, तो यहाँ पे बर्ड आंसर होगा। तो कुल मिला के कुछ इस प्रकार से प्रश्न थे। इंग्लिश इजी थी, 14 प्रश्न थे, ज़्यादातर सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे, पैराग्राफ नहीं था, केवल 10 प्रश्न ही थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश वाले जो लोग इंग्लिश का डर के ये फॉर्म नहीं भर रहे थे, उनके बहुत बड़ा झटका लगा है। बाकी पेपर का जो लेवल अभ्यर्थियों से हमने बात की, तो पेपर इजी था, बहुत कठिन नहीं था। टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा 500 वर्ड है, उसमें आपको ब्लिंक नहीं करेगा, इसलिए समस्या हो सकती है। एरर काफ़ी आ रही है, इसलिए उसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। आप हड़बड़ाहट में मत कीजिएगा, पूरा केवल 500 वर्ड है, पूरा टाइप करना है, ऐसा नहीं कि उसमें से कुछ छोड़ना है। तो ये आपके लिए पूरी अपडेट रही है आर ओ संबंधित। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।